ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि यह वीडियो एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में है, यानी कि देव गुरु बृहस्पति का वक्री होना। देव गुरु बृहस्पति यानी कि जुपिटर 4 सितंबर 2023 को वक्री हो रहे हैं, यानी कि रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, और साल के अंतिम दिन तक यानी कि 31 दिसंबर 2023 तक वो वक्री अवस्था में ही रहेंगे। ज्योतिषीय भाषा में वक्री ग्रह को समझाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन अगर सरल भाषा में बताऊं तो कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो वो अपनी स्थिति से, अपनी चाल से बदल जाता है, यानी कि उल्टा चलना शुरू कर देता है, वक्र हो जाता है, वक्र अवस्था में हो जाता है। कहीं कहीं भी इसको टेढ़ी चाल भी कहा जाता है। जैसे गणपति जी की वक्रतुंड होती है, हम कहते हैं वक्रतुंडाय धीमहि, यानी कि जिनकी सूंड टेढ़ी है, वैसे ही वक्री ग्रह भी अपने पथ से थोड़ा सा हट जाता है। लेकिन कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो अत्यंत बलशाली हो जाता है, बहुत स्ट्रांग हो जाता है। ज्योतिष में कई तरह के बल बताए गए हैं, जैसे अष्टक वर्ग बल, विंशोपक बल, कई तरह के बल हैं, लेकिन उसमें से षडबल को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दृष्टि से देखा जाता है। और षडबल में ही एक बल होता है जिसको कहते हैं चेष्ट बल। तो कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो वो चेष्ट बली हो जाता है, और उसका जो स्ट्रेंथ है वो और बढ़ जाती है, कई गुना बढ़ जाती है। इसके साथ ही जब यहाँ पे बृहस्पति महाराज वक्री हो रहे हैं तो उन पर एक और वक्री ग्रह की दृष्टि है, जो है शनि महाराज। इसीलिए बृहस्पति की जो स्ट्रेंथ है वो 4 गुना हो गई, क्योंकि अपने आप जब वो वक्री हुए तो 2 गुना उनकी स्ट्रेंथ बढ़ गई, और अब एक वक्री ग्रह देख भी रहा है, यानी कि 4 गुना उनकी शक्ति बढ़ जाएगी। और यहाँ पर वो राहु के साथ गुरु चांडाल योग बनाकर भी बैठे हैं, और राहु देवगुरु बृहस्पति की काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उनके हाथ में कभी कभी नहीं आते, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, और राहु जिसके हाथ में आते हैं, जिसके कंट्रोल में आते हैं, केवल एकमात्र ग्रह है, वो है शुक्र, क्योंकि शुक्र दैत्याचार्य हैं। लेकिन अब जब बृहस्पति की चाल भी टेढ़ी हो जाएगी तो वो राहु को आराम से कंट्रोल कर लेंगे। गुरु चांडाल योग को मैं बुरा नहीं मानता, लेकिन राहु कभी कभी बृहस्पति के हाथ से निकल जाते हैं। लेकिन अब जब बृहस्पति की चाल वक्री हो जाएगी तो अपने टेढ़े शिष्य को वो आराम से हैंडल कर लेंगे। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों की चर्चा करेंगे कि आपके जीवन में ये जो 4 महीने का कालखंड होगा, इसमें वक्री बृहस्पति क्या क्या प्रभाव अच्छे और बुरे दे सकते हैं। लग्न राशि और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, इसलिए यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। व्यक्तिगत तौर से मेरा हमेशा से मानना है कि यदि आप अपनी लग्न राशि से ऑब्जर्व करेंगे, आपको बहुत सटीक और रिलेटेबल रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपको नहीं पता तो आप तुला, यदि आपकी चंद्र राशि है तो भी देख सकते हैं। वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी अवश्य मैं बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो का। आपके लिए सप्तम भाव में बैठकर बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। सप्तम भाव बिजनेस का होता है, और यहाँ पर एक बहुत स्ट्रांग ग्रह जब बैठ रहा है, जो धन का कारक है, धर्म का कारक है, भाग्य का कारक है, मैनेजमेंट का कारक है, कई चीज़ों के कारक हैं बृहस्पति। तो जब सप्तम भाव में एक ग्रह बहुत स्ट्रांग अवस्था में आ गया, यानी कि सबसे पहले तो जो लोग बिजनेस करते हैं उनका बिजनेस तेज गति से आगे बढ़ेगा। आपके बिजनेस में ग्रोथ भी होगी, पैसा भी आएगा, बिजनेस की गुडविल भी बढ़ेगी। यदि आप मार्केटिंग पे खर्चा कर रहे थे पिछले कुछ टाइम से, तो उस मार्केटिंग का आपको अच्छा फल भी मिलेगा, और कहीं ना कहीं बिजनेस के संबंध में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी पिछले कुछ महीनों से, वो दूर हो जाएगी। यहाँ पे गुरु चांडाल योग है और राहु साथ में है, तो अगर आपका बिजनेस विदेश से संबंधित कुछ भी है तो आपको बहुत तेज गति से लाभ होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, बहुत लाभ होगा। इवेंट मैनेजमेंट, इंटरनेट से जुड़ा, कम्युनिकेशन से जुड़ा, सोशल मीडिया से जुड़ा, इनसे जुड़ा कुछ भी आपका बिजनेस है तो तेज गति से आप धन कमा सकते हैं। इसके साथ ही यदि लंबे अरसे से आप बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे थे, बहुत लोग होते हैं उनके मन में ये विचार आता है कि अपना बिजनेस करें, लेकिन बहुत कम लोग कर पाते हैं, क्योंकि वो बिजनेस अपना करना एक बहुत मुश्किल चीज़ है। इसलिए आप देखेंगे बहुत कम लोग अपना बिजनेस करते हैं, अधिकतम लोग जॉब ही करते हैं। लेकिन ये वो समय है जब आप अपना बिजनेस कर पाएंगे, स्टार्ट कर पाएंगे, उसमें आपको मदद मिलेगी, सफलता मिलेगी, साथ मिलेगा, आपको इन्वेस्टर्स भी मिल सकते हैं। अगर आपका बिजनेस वैसे भी इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहा था, आपको इन्वेस्टर्स चाहिए थे, आपको एसोसिएट्स चाहिए थे, शेयर होल्डर्स चाहिए थे, उन सब चीज़ों के लिए भी ये समय जो है काफ़ी अच्छा दिख रहा है। सप्तम भाव विवाह का भी होता है, तो अगर आपकी शादी नहीं हो रही थी, सब कुछ ट्राई कर लिया था आपने, लेकिन विवाह नहीं हो रहा था, ये जो 4 महीने का कालखंड है सबसे अच्छा है। इसमें भी स्पेशली सितंबर और अक्टूबर का महीना। कारण क्या है? एक तो बृहस्पति वक्री हो गए सप्तम भाव में, जो शादी का भाव है,
तो विवाह के योग तो बना ही रहे हैं। राहु को बहुत गलत नजर से देखा जाता है। राहु जो है वो शादी एकदम करवाते हैं, अचानक से करवाते हैं। राहु कैटलिस्ट का काम करते हैं विवाह के संबंध में। मेरे ज्योतिष के गुरु कहते थे राहु को कि राहु ब्याहु है, यानी कि राहु शादी करवाता है। तो अभी राहु और बृहस्पति सप्तम भाव में वक्र अवस्था में, दोनों ही वक्र अवस्था में है, तो अचानक से आपके विवाह के योग बन सकते हैं। कोई अच्छा रिश्ता मिल सकता है। शादी के संबंध में जो बातें हैं वो तेज गति से आगे अवश्य बढ़ सकती है। और सप्तम भाव मान सम्मान का, सप्तम भाव रिकॉग्निशन का, पॉपुलैरिटी का, इन सब का भी होता है। तो जब बृहस्पति महाराज यहां पर बैठेंगे तो आपको इन सब चीजों में अच्छा रिजल्ट अवश्य देंगे। और सप्तम भाव बैलेंस का भी होता है। अगर काल पुरुष की कुंडली देखें तो सप्तम भाव में कौन सी राशि पड़ती है? तुला, जो आपका ही लग्न राशि है या चंद्र राशि है। लेकिन तुला क्या होता है? बैलेंस। इसलिए जो व्यक्तित्व भी होता है तुला वाले जातकों का बहुत बैलेंस होता है। कुछ बोलने से पहले बहुत सोचते हैं, अपने बॉडी लैंग्वेज पर बहुत ध्यान देते हैं, ग्रेसफुल होते हैं, क्योंकि बैलेंस व्यक्तित्व होता है। और जब सप्तम भाव जो अपने आप में बैलेंस दर्शाता है, वहां पे बृहस्पति जब वक्री हो रहे हैं तो आपके जीवन में एक बैलेंस आएगा, आपके जीवन में एक हार्मनी सी आती हुई दिख रही है। सप्तम भाव जो है वो 10वें से 10वां है। कार्य क्षेत्र में प्रमोशन के लिए, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, अपने बल पर, अपने कार्य के बल पर आगे बढ़ने के लिए ये समय सबसे अच्छा है, सबसे श्रेष्ठ है। अपने मैनेजमेंट स्किल्स को दिखाने के लिए सबसे अच्छा समय है। सप्तम भाव चौथे से चौथा है। प्रॉपर्टी संबंधित कुछ काम अटक रहे थे आपके, बहुत आराम से बन सकते हैं, बहुत आराम से पूर्ण हो सकते हैं। जो सप्तम भाव है पंचम से तीसरा भाव है। जो लोग रिलेशनशिप में है और प्रॉब्लम आ रही थी, ये वो समय है जब थोड़ी बातचीत करेंगे, आराम से कम्युनिकेट करेंगे, जो प्रॉब्लम्स है उनका निवारण आराम से हो जाएगा। और सप्तम भाव पंचम से तीसरा है, तो स्टूडेंट्स के लिए भी जो एफर्ट्स वो डालेंगे, जो मेहनत करेंगे, उसमें उनको अच्छे रिजल्ट अवश्य प्राप्त होंगे। सप्तम भाव आपके पति या पत्नी का है। अगर आपके पति या पत्नी का कोई काम अटक रहा था, कुछ भी काम हो, उसको पूर्ण करने के लिए भी ये जो 4 महीने का समय है सबसे अच्छा है, सबसे श्रेष्ठ है। क्योंकि भाग्य के कारक आपके सप्तम भाव में वक्री हो रहे हैं, यानी कि आपके पति या पत्नी का भाग्य भी यहां पर चमकता हुआ दिख रहा है। तो सप्तम भाव में केवल मात्र बैठने से ही बृहस्पति इतने सारे अच्छे रिजल्ट आपको दे सकते हैं। अभी बाकी चीजों की तो हमने बात ही नहीं करी। शनि महाराज की दृष्टि है, इसलिए बृहस्पति की जो स्ट्रेंथ है वो 4 गुना होगी, जैसा मैंने कहा था। शनि महाराज आपके लिए योग कारक ग्रह है। अब देखिए आपके लिए कितनी अच्छी स्थिति बन रही है। एक योग कारक ग्रह वक्री होकर एक और वक्री ग्रह को देख रहा है, जो ऑलरेडी काफी पोटेंशियल वाला ग्रह बन गया है। अटके हुए काम आपके बहुत बन सकते हैं। अगर पूरे साल में आप कुछ ट्राई कर रहे थे कि ये काम अटक रहा है, वो काम अटक रहा है, नहीं बन रहा था, अधिकतम उसमें से कार्य 90% आपके जो कार्य अटक रहे थे वो इस 4 महीने के कालखंड में बहुत आराम से पूरे हो जाएंगे। प्रयास कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और इसके साथ ही योग कारक ग्रह जब इतना स्ट्रांग पोजीशन में ऑलरेडी है और बृहस्पति में भी उनकी दृष्टि है, यानी कि आपके जीवन में एक नया अध्याय लिखा जाएगा। आपके जीवन में कई नई चीज़ों की शुरुआत हो सकती है और आपके सोचने के तरीके में भी एक सकारात्मकता आ जाएगी। आप प्रॉब्लम से भागेंगे नहीं, आप प्रॉब्लम्स को फेस कर उनको उनके सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपके लिए दिख रही है। और राहु की भी मैंने बात करी। कभी कभी क्या होता है कि राहु के साथ जब सप्तम में बृहस्पति होते हैं तो व्यक्ति अपना टाइम वेस्ट करना शुरू कर देता है सोशल गैदरिंग्स में। ठीक है, ऐसा नहीं कि कभी नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब अधिकतम हो जाती हैं चीज़ें तो आपका बाकी चीज़ों से ध्यान हटता है। लेकिन अब आपके पास वो बुद्धिमत्ता आएगी कि नहीं, चलो ठीक है, दोस्तों से मिलना है, पार्टी आदि करनी है, लेकिन बाकी चीज़ों को भी ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। तो यहाँ पे राहु को भी यहाँ पे बृहस्पति थोड़ा कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं। बृहस्पति आपके लिए 2 भावों के स्वामी है। पहला भाव है तीसरा। तो तीसरे भाव के स्वामी जब सप्तम में बैठते हैं तो एक तो पुनः बिजनेस में लाभ होता है, दूसरा आपकी कई तरह की इच्छाएं पूरी होती हैं, क्योंकि 3, 7, 11 ये इच्छा पूर्ति के स्थान है, ये इच्छाओं के स्थान है। और जब ये अच्छे स्ट्रांग हो जाते हैं तो व्यक्ति की इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाती है। और पुनः ये भी कहीं ना कहीं बताता है कि विवाह के योग भी आपके इस टाइम पे अच्छे बन रहे हैं। और अगर आप विदेश जाना चाहते थे घूमने के लिए, विदेश यात्रा के लिए, तो उसके लिए भी समय बहुत अच्छा है, क्योंकि सप्तम भाव विदेश यात्रा का है, तीसरा भाव यात्राओं का है। तो कहीं ना कहीं इनका संगम विदेश यात्रा आपको करा सकता है। और बृहस्पति 6ठे घर के भी स्वामी हैं। अगर आपका डाइवोर्स केस चल रहा था, अगर आप शादीशुदा थे फिर डाइवोर्स अप्लाई किया था, जो भी है प्रोसेस में अगर आप आ गए थे तो चीज़ें बहुत तेज़ गति से सॉल्व हो सकती है। और अगर आप मैरिड लाइफ में हैं और आप डाइवोर्स लेना चाहते थे, कई बार होता है कि शादियां नहीं चलती, आजकल तो वैसे ही बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस हो चुकी हैं वैवाहिक जीवन में। और तुला के साथ तो पिछले 1.5 साल से मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स चल ही रही होंगी।
तो अगर सब कुछ ट्राई कर चुके थे और कहीं ना कहीं लीगल प्रोसीडिंग्स की तरफ बढ़ना चाहते थे तो उन सब चीज़ों के लिए भी जो 4 महीने का समय अच्छा है। और बृहस्पति क्योंकि छठे घर के स्वामी हैं और यहाँ पर बैठेंगे, यानी कि आपको अगर कोई तंग कर रहा था, कोई कॉम्पिटिटर्स आपको तंग कर रहे थे, आपके दुश्मन आपको तंग कर रहे थे, उनको बहुत अच्छी तरह से आप जवाब दे पाएंगे, उनको हैंडल कर पाएंगे। बृहस्पति महाराज की 3 दृष्टियां होती हैं। उनकी जो पंचम दृष्टि है वो लाभ स्थान पर है। कहने की जरूरत ही नहीं है, एक बली ग्रह जो लाभ स्थान को देख रहा है और त्रिकोण स्थान में ही बैठा है, काम त्रिकोण में ही बैठा है, यानी कि आपको लाभ भी मिलेगा, आपकी इच्छाएं भी पूरी होंगी और आपका जीवन बहुत तेज गति से भागेगा। बृहस्पति की दृष्टि लग्न पर है। अब ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपके लिए, क्योंकि पहले भी दृष्टि थी लेकिन वक्र दृष्टि अब हुई है। और लग्न में कौन सा ग्रह बैठा है? केतु, जो आपको हेल्थ इश्यूज पिछले 1.5 साल से देकर बैठा था, जो आपके काम पिछले 1.5 साल से अटका रहे थे। अब जब वक्री बृहस्पति केतु को देखेंगे, जो ऑलरेडी वक्री होते हैं, तो केतु पर भी उनका सकारात्मक प्रभाव जाएगा। और केतु कहीं ना कहीं अध्यात्म के कारक है और वो बृहस्पति के कंट्रोल में वैसे भी आ जाते हैं। लेकिन अब जो केतु प्रॉब्लम्स आपको दे रहे थे वो भी कम होना शुरू हो जाएगी, सेहत थोड़ी बेटर होगी, काम थोड़े कम अटकेंगे और कहीं ना कहीं जो भ्रम सी स्थिति आपके जीवन में चल रही थी कि अध्यात्म की तरफ जाएं या भौतिक जीवन की तरफ जाएं, उसमें भी एक बैलेंस आता हुआ आपके लिए दिख रहा है। कुछ नया सीखने के लिए ये समय सबसे अच्छा है। क्यों? क्योंकि केतु अपने आप में ज्ञान के कारक है। भले ही थोड़ा सा व्यक्ति को तंग करते हैं, लेकिन जो ज्ञान व्यक्ति केतु की दशा में सीखता है, अंतरदशा में सीखता है, गोचर में सीखता है, वो कभी नहीं सीख पाता। आप में से जिस भी व्यक्ति की केतु की दशा गई है, महादशा पूरी कह रहा हूं, आपने देखा होगा कि कठिन समय रहा होगा, लेकिन अगर आपने उस टाइम में अपने आप को बदला, सीखा, तो उसके बाद वाली जो शुक्र की महादशा है उसमें व्यक्ति अपने जीवन को आराम से, बहुत सुचारू रूप से, एकदम टॉप मोस्ट क्वालिटी से जीता है। बृहस्पति महाराज की जो 9वीं दृष्टि है वो पड़ेगी तीसरे भाव पर। तीसरा भाव स्वयं बृहस्पति महाराज का है, यानी कि धनु राशि पड़ती है वहां पर। तो ये भी एक श्रेष्ठतम चीज है आपके लिए। कारण क्या है कि जब भी कोई भावाधिपति भाव को देखता है तो भाव को स्ट्रांग करता है। बहुत बार ये मैं रूल बता चुका हूं। तो जब तीसरा भाव स्ट्रांग होगा तो तीसरा भाव साहस का है, पराक्रम का है, तीसरा भाव स्किल्स का है, तीसरा भाव कहीं ना कहीं आपके अंदर की ऊर्जा का है। तो इन सब चीज़ों में आपको लाभ मिलेगा। भाई बहन के साथ मिलकर या दोस्तों के साथ मिलकर कोई बिजनेस करना चाहते थे, उसके लिए भी टाइम सबसे श्रेष्ठ है, सबसे अच्छा है। तो इन सब चीज़ों का आपको लाभ अवश्य उठाना है। अब इतनी सारी अच्छी चीज़ें कहीं, थोड़ी नेगेटिव चीज़ें भी देख लेते हैं। देखिए, मैरिड लाइफ में चीज़ें ठीक हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन आ सकती है, यानी कि आपके पति या पत्नी का ध्यान भटक सकता है, कहीं ना कहीं उनका ध्यान इधर उधर भागेगा। तो उसके कारण मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती है। आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें आ सकती हैं जिसके बारे में आपको शक तो था, लेकिन इस 4 महीने में वो शक कहीं ना कहीं रियलिटी में बदल जाएगा। इसके साथ ही थोड़ा सा आपका जो व्यवहार है वो ईगो वाला हो जाएगा, क्योंकि बृहस्पति ईगो भी देते हैं और यहाँ पे वक्री हैं। आप अपने आप को बहुत श्रेष्ठ समझने लग जाएंगे। उसके कारण प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, वहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। और इसके साथ ही कहीं ना कहीं आपको कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम भी थोड़ी आएगी। आप जो बोलेंगे मे बी लोग उसको क्लैरिटी से समझ ना पाएं, और इसके कारण भी जीवन में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। और कहीं ना कहीं जब लाभ स्थान पर वक्री बृहस्पति देखते हैं और शनि भी देख रहे हैं, तो कभी कभी व्यक्ति बहुत तेज गति से आगे बढ़ने के लिए, बहुत तेज गति से पैसा कमाने के लिए अनमॉरल चीज़ें भी करता है, अनसोशल चीज़ें भी करता है, ऐसी चीज़ें भी करता है जिससे वो प्रॉब्लम में पड़ सकता है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सेहत की बात है तो यदि आपको किडनी की कोई प्रॉब्लम चल रही है, लिवर की कोई प्रॉब्लम चल रही है, बहुत ध्यान दीजिएगा। हो सकता है इस टाइम में आपका वेट बहुत तेज गति से बढ़ना लग जाए, तो ऐसा होता है तो अपनी पूरी बॉडी का चेकअप करा लीजिएगा। हो सकता है कि थायराइड आदि की प्रॉब्लम आपको स्टार्ट हो जाए। और हाँ, थायराइड की किसी को प्रॉब्लम ऑलरेडी चल रही है, उनको भी दिक्कत परेशानी बढ़ेगी। और पेट के रोग तो आपको बहुत ज़्यादा तंग करने वाले हैं। उपाय की बात कर लेते हैं। ये उपाय आपको एक दिन करना है, एक बृहस्पतिवार करना है, यानी कि जब भी वीडियो देखें उसके अगले बृहस्पतिवार इस उपाय को आप कर सकते हैं। आपको मंदिर में जाना है, शिव मंदिर में। आपको पहले महादेव का गंगा जल से अभिषेक करना है। ध्यान ये देना है कि उस गंगा जल में आपको कुछ गुलाब जल की बूंदें डालनी है, और उसके बाद आपको दूध, शुद्ध गाय माता के दूध से अभिषेक करना है शिवलिंग का, और उस दूध में आपको कुछ काले तिल डालने हैं। ये करने के बाद आपको 4 घी के दिए अर्पण करने हैं महादेव को, और इसके साथ ही आपको शिव चालीसा और बृहस्पति चालीसा का 3-3 बार पाठ करना है। ये उपाय एक बार कर लेंगे, बृहस्पति महाराज की जो सकारात्मकता है वो आपके जीवन में निखर कर सामने आएगी। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी।
चैनल पर यदि आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।